हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो यार मेरे बैकग्राउंड की नॉइज को थोड़ा सा आज अवॉइड करेंगे और बहुत ही अहम मुद्दे पे आज आपसे बात करने वाला हूं। वो सभी एस्पिरेंट्स जो सीयूईटी के लिए अपीयर होने वाले हैं, और अगर टाइटल और थंबनेल देखकर आप ये सोचकर इस वीडियो पे आए हो कि भैया हमें एक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बताएंगे, ऐसा कोई टाइम टेबल देंगे कि आपको सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे तक आपको फ्री हो जाना है, फिर आप अपना पहला सेशन लगाओगे, आपको पहले इकोनॉमिक्स पढ़नी है, फिर उसके बाद 12-1 बजे आपको डोमेन लगाना है। तो भैया ये स्ट्रैटेजी मुझसे आज तक कभी फॉलो हो नहीं पाई। ना ही मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जो कि ऐसा टाइम टेबल बनाते कि 8 से 9 तक मैं करूंगा, 9 से 10 तक मैं फ्री रहूंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर मैं करूंगा। नहीं होता। और अगर कोई इसको फॉलो कर पाता तो वो साक्षात कोई अल्लाह का रूप है, ऊपर वाले कोई फरिश्ता ही धरती पे आया जो उसको फॉलो कर पाए हो। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, राइट। क्योंकि मैं भगवान या फरिश्ता हूं नहीं, तो मैं भी कभी इस चीज को फॉलो कर नहीं पाया। बहुत ही प्रैक्टिकली बात करेंगे कि बचे हुए हमारे पास जो 15-20 दिन है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है कैसे, आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो, राइट। तो यार देखो क्या होता है ना, ये मैं बैकग्राउंड आपको अवॉइड करने के लिए क्यों कह रहा हूं। जब कुछ लोग दिल से काम कर रहे होते हैं ना, मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये इनसे बात करके ना मुझे पता चला है कि ये इतना दिल से काम करते हैं। और मतलब जब ये लोग दिल से काम कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त उस इंसान की वाइब जो है ना, उसके खुदा से कनेक्टेड होती है, उसके ऊपर वाले से कनेक्ट हो रखी होती है। ये कनेक्शन से मेरा क्या मतलब है, वो इतना डूबा होता है अपने काम में, सिर्फ ये सोच करके शाम को उसके काम करने से उसके बच्चे जो है वो 2 वक्त का बहुत अच्छे से खाना खा पाएंगे। तो इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप इस नॉइस को प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करना। ऑल दो मैं थोड़ा सा आलस कर गया, मुझे ये वीडियो जो है रात के टाइम शूट करना था, क्योंकि उस वक्त जो है थोड़ा सा नॉइस कम होता है मेरे घर के पास। बट अगैन हूं तो इंसान ही ना, कभी कभी आलस मैं भी कर जाता हूं, और आगे 15-20 दिन आलस आपको भी आएगा। कैसे इसको बचना है, कैसे आपको बेस्ट यूटिलाइज करनी है, सारी बात करेंगे। यार देखो, सबसे पहली चीज आपको जो चीज सेट करनी है अपने माइंड में, दैट इज योर प्रायोरिटी। बहुत सारे डोमेन्स आपके पास होने वाले, बहुत सारे कोर्सेज के अंदर आपने अप्लाई किया होगा, बट इस टाइम के अंदर आपके माइंड में एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो कोई 1 या मैक्सिमम 2 कोर्स आपको निकाल के रखने जो आपके ड्रीम कोर्स है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जहां जिंदगी घुमाएगी हम घूम जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें, सब इस बार क्या है कि सब चीजों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो एनटीए ने पता नहीं क्या सोच के जस्ट आपको बहुत कम समय देकर ये सीयूईटी इंप्लीमेंट कर दिया। इनको करना तो एक्चुअल में आपको 1 साल का समय देना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं दिया। बट इसमें एडवांटेज आपके साथ ये रहेगी बच्चे कि आपका पेपर इजी बनेगा, राइट। मुझे बहुत ज्यादा सोचकर ये अफसोस होता है कि कैसे इतना क्विक इन्होंने डिसीजन ले लिया और इतना बड़े आपको ट्रबल के अंदर डाल दिया कि बच्चों को इतनी बहुत ज्यादा एंजाइटी इन सब चीजों से होने लगी है। तो बचना है यार, पहले तो हमें कैसे बचना है वो सारी बात मैं करूंगा। प्रायोरिटी आपको सेट करना है, 1 या 2 कोर्स आपको मैक्सिमम अपनी लिस्ट के अंदर रखने 2 कोर्स। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे कोर्सेज है जो कि मैं इन दोनों की तैयारी अगर करूंगा तो बहती नदी में मेरा हाथ धुल जाएगा, ठीक है। बाकी कोर्सेज को आपको थोड़ा सा लिस्ट डाउन करना है। अब आपको क्या करना है, उस जो आपके टॉप 2 कोर्सेज है उनकी प्रायोरिटी देखनी है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, किसी बच्चे को अगर बीएससी करनी है तो उसके अंदर लैंग्वेज उतना मैंडेटरी नहीं दिया हुआ, जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए दिया हुआ है। तो आप दिन का 5-6 घंटा लैंग्वेज पे क्यों लगाओगे, आपको सिर्फ उसके अंदर 33% से पास होना है। वहीं अगर किसी पेपर के अंदर जनरल टेस्ट नहीं है तो आप जनरल टेस्ट काहे पढ़ रहे हो भैया, नहीं पढ़ना जनरल टेस्ट, आप उसको अवॉइड करो। तो ये सारी चीजें आपको देखने। देखो हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे होते हैं ना, हम पेपर के लिए तो तैयारी करना शुरू कर देते हैं, हम पेपर को पढ़ते ही नहीं है कि पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर मान लो कोई एक ऐसा एग्जाम है, आपको बीएससी करनी है, या ऐसा कोई कोर्स है जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप दिन के अंदर उसको थोड़ा सा कम समय देंगे, ठीक है। अब यार देखो, शुरुआत कैसे करनी है, कहां से कैसे चल सकते हैं, प्रैक्टिकली बात करता हूं आपसे। आपकी स्लीपिंग साइकिल कुछ भी हो, चाहे आप रात को 4 बजे सोते हो, चाहे आप सुबह 10 बजे उठते हो, वो घड़ी 24 घंटे के लिए है। उस घड़ी को उस 24 घंटे की नजर से ही देखना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 5 बजे उठ रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे जाएंगे या कुछ करेंगे। थोड़ा सा हमें देखो स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। इन दिनों ये जो 15-20 दिन बचे हैं, बाबू सोना मोना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके बाबू सोना मोना बढ़िया से खाना खा लेंगे, आप चिंता ना करो। उनको कह देना कि 15-20 दिन बढ़िया से पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद साथ बैठ के कॉलेज की कैंटीन में पैटीज खाएंगे, ठीक है। खैर आप तो बड़े लोग हो, आप तो अच्छी चीजें खाओगे। हाँ खैर एनीवेज, उनको बोल जरूर देना ऐसा। बट अब करना क्या है, आपका दिन का जो पहला सेशन होगा, मतलब कि जब भी आप उठोगे, चाहे आप रात को 3 बजे उठ रहे हो चाहे 10 बजे उठ रहे हो, पहला जो आपका सेशन होगा
वो आपको उस पूरे कोर्स का जो सबसे मुश्किल टास्क है, फॉर एग्जांपल आपको डोमेन के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका डोमेन सबसे मुश्किल है, तो वो आपको दिन के अंदर पहला टास्क लगाना है, उसी के अंदर सबसे एनर्जी लगानी है। क्यों? क्योंकि वो जो मुश्किल टास्क है ना, वो मुश्किल हो के आपको और ज्यादा एंजाइटी देगा, बट जब आप उसको पहले दिन की शुरुआत में उसको निपटाना शुरू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस दिन के अंदर बहुत मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड आपके टेस्ट में आता है तो जनरल एप्टीट्यूड आप दे सकते हैं या फिर लैंग्वेज दे सकते हैं। अब देखो कुछ कोर्सेज के अंदर क्या होगा कि लैंग्वेज मैंडेटरी कर रखा है, ठीक है, डोमेन मैंडेटरी कर रखा है और एप्टीट्यूड मैंडेटरी कर ही नहीं रखा। तो आप ऐसे में कर क्या सकते हैं, दिन का पहला सेशन जो है आपको क्या लगाना है, दिन का पहला सेशन आपको अपने लैंग्वेज का लगाना है। भाई 3 से 4 घंटे हमने लैंग्वेज पढ़ लिया, सुबह बढ़िया से पढ़ लिया लैंग्वेज, उसके बाद अपने जनरल एप्टीट्यूड पे आ जाओ, पूरा दिन आपके पास जनरल एप्टीट्यूड के लिए। अगर आपके पास तीनों ही सब्जेक्ट्स हैं कि भाई मतलब तीनों आपको पेपर देने हैं, तो उसके बाद आप थोड़ा सा उसको और अपने सेशंस को और डिवाइड कर लीजिए कि ऐसे ऐसे सेशंस में डिवाइड करके आगे पढ़ने वालों। तो यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आप खुद से बिल्ड कर सकते हो। मैं अगर ये बोलूं कि भैया 5 बजे उठ जाओ, तो 5:30 बजे नहीं उठ सकते ना। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और सबसे अहम चीज जो दिन के अंदर आपको समय निकालना ही निकालना है, और जिसका बेस्ट टाइम अगर मैं बोलूंगा तो रात को ही इसको निकाल के रखना, दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का टाइम आप थोड़ा सा रात को निकाल के रखना। उससे होगा क्या कि आप मतलब खाना थोड़ा सा लाइट वगैरह खा के, आप खाना वाना खा के जब मॉक टेस्ट देने बैठ जाओगे, मतलब 8 से 8-9 बजे के आसपास मॉक टेस्ट दो। उसके बाद उसको थोड़ा सा एनालाइज करो, और वो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते थोड़ा सा उसको टॉपिक को सीख के और सो जाओ फिर बढ़िया से। बाकी नेक्स्ट डे की साइकिल नेक्स्ट डे ही होगा। तो यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है यार होने की। आपको पेपर को थोड़ा समझना पड़ेगा, आप किसके लिए अपीयर हो रहे हो। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से आगे हमें अपने 15-20 दिन जो है यूटिलाइज करने हैं। बेस्ट यूटिलाइज करो यार। देखो आगे जो है गलतियां आपसे होगी, हो तो इंसान ही ना। मैं भी इस डे टाइम के अंदर वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हुई है, आपसे भी आगे 15-20 दिन होगी। बट टेंशन नहीं लेनी है, सबसे गलतियां हो रही है। और अगर आपको लग रहा है कि कंपटीशन बहुत टफ है, तो मेरे भाई कंपटीशन है ही नहीं, बच्चे सब इन दिनों शुरू हुए हैं। और अगर आप ये सोच के गेम में ही नहीं आ रहे हो कि बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, तो मेरे भाई फिर तो आपको मंजिल तक कौन ही पहुंचा पाएगा जब आप शुरू ही नहीं करोगे। तो शुरुआत करो और अपने दिन को बेस्ट यूटिलाइज करो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।